हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए आप नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 7, जिसका नाम है पापा खो गए और इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। बच्चों, यह एक नाटक है। इस नाटक में लेखक ने बताया है कि निर्जीव वस्तुओं की जो पीड़ा है उसका सजीव चित्रण इस नाटक के माध्यम से किया गया है और इस पाठ के माध्यम से बच्चों के अपहरण की बढ़ती वारदातों को भी दिखाया गया है। तो चलिए हम समझते हैं नाटक का सारांश। रात का समय है। समुद्र के सामने फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। बिजली के खंभे और पेड़ में बातचीत होती है। बिजली का खंभा अपना दुखड़ा रोता है और पेड़ अपना। खंभा कहता है कि रात बिताना बड़ा मुश्किल पड़ता है और बरसात की रातों में तो उसे रात भर वर्षा के थपेड़े खाने पड़ते हैं। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़ा रहना पड़ता है। खंबा आगे कहता है कि उसकी शरीर लोहे की है, जिसके कारण वह बीमार नहीं पड़ता और हर साल हर हाल में खड़ा रहता है। उसकी बातें सुनकर पेड़ कब चुप बैठने वाला है। वह कहता है कि उसके दुख भी कम नहीं है। उसे भी बारिश में भीगना पड़ता है और कभी कभी गड़गड़ाती बिजली का धमाका भी बर्दाश्त करना पड़ता है। वह बहुत गर्व से कहता है कि वह बिजली के खंभे से बहुत पहले का खड़ा है। उसका जन्म यहीं हुआ, इसी जगह। बदलते समय के साथ होने वाले सारे परिवर्तनों को देखा है। जब तक खंभा नहीं था उसे अकेलापन महसूस होता था, किंतु अब नहीं। अब तो उसे खंभे का साथ मिल गया है। दोनों में दोस्ती हो गई है। अचानक हवा तेज हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का चरण गुनगुनाता है, फिर पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालकर पढ़ने लगता है। खंभा और पेड़ लेटर बॉक्स के इस हरकत पर आपत्ति जताते हैं। उनको या उनकी नजर में पत्र प्राइवेट होते हैं। जिसे लिखे जाते हैं उसे ही पढ़ने चाहिए। लेटर बॉक्स जवाब देता है कि वह कभी भी किसी की गुप्त बातों का खुलासा नहीं करता है। सहसा भिखारी जैसा एक आदमी सोई हुई एक लड़की कंधे पर लिए हुए आता है। वह कहता है कि उसका काम बच्चे उठाना है। अचानक उसे भूख महसूस होती है, अतः लड़की को पेड़ की ओट में डालकर वह खाने की तलाश में निकल पड़ता है। उसके जाते ही पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स आपस में बातें करने लगते हैं। वे उस आदमी को बुरा मानते हैं क्योंकि उसका धंधा बुरा है। तभी पेड़ पर सोया कौवा उड़ जाता है। उसे लगता है जैसे दिन हो आया है। पेड़ कौवे को लड़की वाली बात बताता है और साथ ही उस दुष्ट व्यक्ति के बारे में भी उसे बताता है। कौवा कहता है कि आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाने के धंधे में बहुत सक्रिय हो गए हैं। सहसा लड़की उठकर बैठ जाती है। सभी चुपचाप हो जाते हैं। लड़की सबके पास जाती है, सबको एक नजर देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की हैरान है। अभी अभी उसने किसी को गप्पे मारते हुए सुना था। जैसे जगी सब तरफ शांति छा गई। उसे डर लगने लगता है। वह अपना घर, अपने माता पिता को खोजने लगती है। कहीं कुछ ना पाकर
घबरा जाती है और एक कोने में अपने शरीर को सिकोड़कर बैठ जाती है। फिर बोल पड़ती है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स चुप नहीं रह पाता। वह लड़की को ढांढस बंधाता है। लेटर बॉक्स को बोलते हुए देखकर लड़की हैरान रह जाती है। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वह केवल बोलता ही नहीं, चलता भी है और गाना भी गाता है। वह लड़की से उसके घर के बारे में पूछता है। फिर उसका नाम लड़की कुछ नहीं बता पाती। लेटर बॉक्स उसे फिर ढांढस बंधाता है और उसको पेड़, खंबे और कौवे की बात बताता है। वह यह भी बताता है कि अकेले में वे सब कुछ करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं और नाचते भी हैं। लड़की का डर खत्म हो जाता है। वह सबको अपने पास बुलाती है। सभी आते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। सब आपस में बातें करते हैं। फिर लड़की उन्हें अपना नाच दिखाती है। दूसरे ही क्षण वहीं सिनेमा के पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। अब दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। नाच में खूब रंग आता है। सभी उसमें भाग लेते हैं। अचानक वह दुष्ट आदमी आ जाता है। वह लड़की को खोजता है। सहमी लड़की पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर बचने का प्रयास करती रहती है। दुष्ट आदमी उसका पीछा करता है। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते लड़की के पास आकर उसे संरक्षण देने लगती हैं। तभी कौवा चिल्ला पड़ता है, भूत भूत भूत। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स भी कौवे के साथ भूत भूत चिल्ला पड़ते हैं। दुष्ट आदमी डरकर भाग खड़ा होता है। सभी खूब हंसते हैं। लड़की निश्चिंत होकर सो जाती है। पेड़, खंबा, कौवा और लेटर बॉक्स मिलकर लड़की को उसके पापा से मिलवाने की तरकीब सोचते हैं। कौवा पेड़ से कहता है कि वह अपनी घनी घनी छाया लड़की पर किए रहे ताकि वह सुबह देर तक सोती रहे। फिर वह खंबे से कहता है कि वह जरा टेढ़े होकर खड़ा रहे ताकि पुलिस को लगे कि दुर्घटना हो गई है। वह यहाँ आएगी और वही इस लड़की के घर ले जाने का पता लगाएगी। पुलिस का काम ही होता है खोए हुए बच्चों को उनके घर पर पहुंचाना। पेड़ और खंबे ने वैसा ही करने का वचन दिया जैसा कि कौवे ने उन्हें कहा था। इस बीच कौवे का काम होगा जोर जोर से कांव कांव कर लोगों का ध्यान इधर खींचना। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा हो जाता है। पेड़ लड़की पर छाया देने लगता है। कौवा कांव कांव करने लगता है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, पापा खो गए हैं। लेटर बॉक्स बोलना शुरू करता है, आप में से किसी को अगर इस छोटी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो आप उन्हें यथाशीघ्र यहाँ ले आइए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अजनबियों से अलग रहना चाहिए। किसी अजनबी के द्वारा दिए गए प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। और बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने साथ अपने माता पिता या निकट संबंधियों का टेलीफोन नंबर रखना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।